जैसे ही कच्चे आम का सीज़न शुरू होता है तो मेरी अम्मी की ये ख़ास रेसिपीज़ मैं ज़रूर बनाती हूँ। कच्चे आम की स्टफिंग से हमने तैयार की हैं 2 कमाल डिशेज़, स्टफ्ड हरी मिर्चें और क्रंची पकोड़े। यकीन करें कच्चे आम की ये स्टफिंग हर चीज़ का जायका डबल कर देती है। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपीज़ को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कच्चे आम की भरी हुई हरी मिर्चें बनाने के लिए 2 अदद हमने कच्चे आम लिए हैं और इनका जो छिलका है वो हम रिमूव कर लेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद सेंटर में से कट लगा के इनके अंदर जो दरमियान में गुठली होती है उसको भी रिमूव कर लेंगे। और अब हम इनकी छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे ताकि हमें इनको पीसने में आसानी हो। अब हम इनको कट करके ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कि बगैर पानी के इनका हम पेस्ट बनाएं। अगर ना बने तो फिर आप इसमें 1 या 2 खाने के चम्मच के जितना पानी ऐड कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें क्योंकि हमें इसका जो पेस्ट है वो गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा पतला पेस्ट हमने नहीं बनाना। और अब ये पेस्ट हम अलग से कप में निकाल के रख देंगे। अब यहाँ पे हमने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं और तकरीबन ये हमने 20 अदद हरी मिर्चें ली हैं और ये कम तीखी वाली हरी मिर्चें हैं और इनको हमने अच्छी तरह से धोने के बाद इनका पानी ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हरी मिर्च के सेंटर में से इस तरह से कट लगा लेना है छुरी की मदद से और जो इनके अंदर जो बीज की जो रूट्स होती हैं ना उनको हमने छुरी से कट कर देना है। उसके बाद जो इसके बीज हैं वो हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच से जब इनको निकालेंगे तो इजीली ये सारे निकल जाएंगे और जो हरी मिर्चें हैं वो टूटेंगी नहीं। तो इस तरह से हम सारी हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा के और इनके बीज जो हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। और अब एक पैन में 3 खाने के चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा लेंगे और 4 खाने के चम्मच हम इसमें साबित धनिया ले लेंगे और इन मसालों को हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब मसालों को हमने हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लिया है तो अब इन मसालों को हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इनको पीस लेंगे। अब मसालों को हमने मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लिया है तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 2 चाय के चम्मच ली है, आप 1 चाय का चम्मच भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने कच्चे आम का पेस्ट रेडी करके रखा है इसमें हम ये मसाला ऐड करेंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे और कैरयू के पेस्ट में अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम मज़ीद इसमें थोड़ा बहुत मसाला ऐड कर लेंगे। कच्चे आम का ये ज़बरदस्त सा पेस्ट जिसमें हमने खुशबूदार मसाले शामिल करके अच्छी तरह से इनको हमने मिक्स कर लिया है और अब ये खट्टे आम और चटपटे मसालों का ये कॉम्बिनेशन ऐसा लाजवाब है कि मुंह में पानी आ जाए। हर मसाला अपना भरपूर जायका दे रहा है जो इस फिलिंग को बना रहा है इंतहाई मज़ेदार और लजीज। अब कच्चे आम के पेस्ट और मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इस मज़ेदार खुशबूदार फिलिंग को हम हरी मिर्चों में भर लेंगे। यकीन मानिए जब ये तैयार होंगी तो हर बाइट में खटास, तीखापन और मसालों का ज़बरदस्त तड़का आपको दीवाना बना देगा। ये इतनी मज़े की हरी मिर्चें बनके तैयार होती हैं। अब हम इसी तरीके के साथ सारी हरी मिर्चों को फिल कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको फिर हम प्रेस करके निकाल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमने सारी हरी मिर्चों में मसाला भर लिया है और अब हमने पैन में 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें हम स्टफ्ड की हुई हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका जायका और भी मज़ेदार और खुशबूदार हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि हरी मिर्चों पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें आहिस्ता से फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे जब तक कि वो भी इसी तरह हल्की गोल्डन और मज़ेदार ना हो जाएं। अब आप देख सकते हैं हरी मिर्च में दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम पर हमने जो फिलिंग बचा के रखी है उसमें से हम 2 खाने के चम्मच जो है वो फिलिंग इसमें ऐड करेंगे। अब हम सेंटर में ही फिलिंग को अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम फिलिंग को अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना, फिर हम इसको अच्छा सा पका लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करके फिर हम इसको पकाएंगे।
और अब हम इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था और फ्लेम को या तो बिल्कुल लो कर लीजिए या फिर बंद करके फिर इसमें दही शामिल करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे और हल्के हाथ से अच्छी तरह से दही को मिर्चों में मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हरी मिर्चों में हल्का सा उबाल आता है हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस वक्त इसकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त होती है कि भूख और भी बढ़ जाए। फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए दम वाली हल्की आंच करके पकाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह अंदर तक जज्ब हो जाए और हर बाइट में लाजवाब जायका, हल्की खटास और चटपटापन भर जाए। यकीन मानिए ये डिश खुशबू और जायके दोनों में कमाल होने वाली है। तो बस हम इसको कवर करके दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब जैसे ही 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं, मसालों की महक और हरी मिर्चों का चटपटापन मिलकर ऐसा कमाल कर रहा है कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो बस हमारी कच्चे आम की स्टफ्ड हरी मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू और लाजवाब जायका एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और यकीन माने इतनी मज़ेदार बनी है कि आप सालन भूल जाएंगे। एक बार ये कच्चे आम की स्टफ्ड हरी मिर्चें चख लें फिर बार बार यही बनाने का दिल करेगा। और अब हम इस मज़ेदार सी बची हुई फिलिंग के साथ हरी मिर्चों के पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और इनके भी हमने सेंटर में कट लगा के और इनके जो अंदर के बीज हैं वो हमने रिमूव कर लिए हैं। अब हम उसी तरीके के साथ ही इन सारी हरी मिर्चों के अंदर भी फिलिंग भर लेंगे। सारी हरी मिर्चों में फिलिंग भरने के बाद अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैदा लेंगे और पानी ऐड करके इसका हम दरमियाना सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को ना तो ज्यादा थिक रखेंगे और ना ही ज्यादा पतला करेंगे। तो बेसन में हमने आधा चाय का चम्मच नमक और 2 चुटकी सोडा भी ऐड कर लिया था। तो बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखेंगे, ना ज्यादा पतला ना ही ज्यादा थिक रखेंगे। तो बस इतना ही हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो बस इस सारी स्टफ्ड हरी मिर्चों को बैटर में डिप करेंगे और इनको ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। अब हरी मिर्चों को दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक हमने पका लेना है, गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। जैसे ही दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और जो है वो हरी मिर्चें हमारी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल लें। अब हरी मिर्चों में बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो गई हैं, तो अब इनको हम निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम पकोड़ों को स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। और अब हम इन क्रंची पकोड़ों को तोड़कर देखते हैं। बाहर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से नरम, एकदम परफेक्ट बैलेंस। और जैसे ही आप एक बाइट लेते हैं तो मिर्चों का हल्का सा तीखापन और इसका मज़ेदार सा फ्लेवर मुंह में घुल जाता है। तो बहुत ही मज़े की ये मिर्चें बनके तैयार होती है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब हम आते हैं हमारी स्टफ्ड हरी मिर्चों की तरफ। रोटी के साथ जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं अंदर से कच्चे आम और मसालों की खुशबू एकदम लाजवाब लग रही है। यकीन मानिए ये मिर्चें सिर्फ तेज नहीं बल्कि खट्टी, चटपटी और जबरदस्त फ्लेवर से भरपूर हैं। हर बाइट में कच्चे आम की खटास और मसालों की मजेदार मिक्सिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो मिलते हैं किसी न्यू मजेदार सी रेसिपीज के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।